नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का TSR डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं TSR देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। मंडी में पिता के दुष्कर्म को सहती रहीं 2 नाबालिग बहनें, पिता गिरफ्तार। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के देश में 3.82 लाख नए मामले, 3,780 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक। हिमाचल में 7 मई तक छाए रहेंगे बादल। सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों का प्रति माह 300 रुपए बढ़ाया मानदेय। बिलासपुर में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देना भूला स्वास्थ्य विभाग, हफ्ते से घर में बंद है पूरा परिवार। हिमाचल में वन्य जीव विंग के सभी पार्क और अभयारण्य क्षेत्र बंद। हिमाचल में रिकॉर्ड 3,356 नए कोरोना मामले, 48 संक्रमितों की मौत। अब खबरें विस्तार से। 2 नाबालिग बहनें काफी लंबे समय तक अपने पिता की हवस का शिकार होती रही। जब इन दोनों के बाद पिता की नजरें अपनी तीसरी बेटी पर टिक गई तो उसे बचाने के लिए दोनों ने हिम्मत दिखाकर अपना मुंह खोला और चाइल्ड लाइन के माध्यम से मदद मांगकर पुलिस तक अपनी बात पहुंचाई। ये मामला सामने आया है मंडी जिला के धर्मपुर थाना क्षेत्र से। क्षेत्र के एक सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ रहता है। पत्नी के साथ कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिस कारण पत्नी अलग रहती है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से पुलिस को दी शिकायत में 2 बेटियों ने बताया कि उनके पिता ने कई बार उनके साथ दुराचार किया, खर्च न देने के नाम पर डराया और धमकाया। समाज में बेइज्जती के कारण वो चुप रही, लेकिन जो उनके साथ हुआ वैसा उनकी तीसरी बहन के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने अपने दुराचारी पिता की शिकायत देना बेहतर समझा। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ IPC की धारा 375, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चियों के मेडिकल करवाए जा रहे हैं और मामले की पूरी गहनता से जांच की जा रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। भारत में बुधवार को सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3,80,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 3,82,315 नए मामले पाए गए हैं और 3,780 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 34,87,229 हो गई है। इस समय अवधि में 3,38,439 लोग डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद अब कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 1,69,51,731 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या 2,26,188 हो गई है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल देश में एक्टिव केस 17% और मृतकों के मामले 1.10% है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसे आंध्र प्रदेश स्ट्रेन और N440 के नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मल्टीक्यूलर बायोलॉजीज यानी CCMB के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये B1.617 और B1.618 के बाद का आया नया वेरिएंट है। दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें AP स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है। इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखा है। सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई थी। विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्से में लोगों के बीच जो खौफ पैदा हुआ था, उसकी वजह से वेरिएंट हो सकता है। CCMB के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान पाया कि कोरोना के N440 के वेरिएंट में A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना अधिक वायरस फैलाने की क्षमता है। कोरोना का A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसे में अन्य वायरस की तुलना में कोरोना के N440 के वेरिएंट कम समय में कई गुना अधिक वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों ने कई केंद्रों से वायरस का सैंपल इकट्ठा किया है। उनमें से 50% में कोरोना का N440 के वेरिएंट पाया गया है। इनमें यह भी पता चला है कि ये वायरस आबादी के एक खास हिस्से में फैल रहा है और अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थानीय है। हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ दिन मौसम के तेवर खराब रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5, 6 व 7 मई तक राज्य में गर्जन,
तड़ित तथा झांकेदार हवाओं के बीच बारिश ओलावृष्टि की आशंका जताई है। इसके अलावा 10 मई तक मैदानी क्षेत्रों में जहां मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है, वहीं मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व हिमपात की आशंका जताई गई है। मंगलवार की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि हुई। सोलन में दोपहर बाद हुई ओलावृष्टि से पूरा शहर बर्फ की तरह सफेद नजर आया। इसके अलावा राजधानी में भी दोपहर बाद बारिश का दौर जारी रहा, जिससे कि तापमान में भी गिरावट आई। फिलहाल बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन न होने की बात मौसम विज्ञान केंद्र ने बताई। हालांकि बीते 24 घंटे में पंडोह में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोटखाई में 29, नारकंडा 35, कुमारसेन 31, पालमपुर 22, बिजराही 19, गग्गल तथा जंझोली में 18, मंडी में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मंगलवार को भी प्रदेश में दोपहर बाद अधिकतर क्षेत्रों में हुई बारिश से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। इसमें मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर किसानों की गेहूं की फसल खेतों में खराब हो गई। ओलावृष्टि की वजह से बागवानों को सेब के पौधों का खासा नुकसान झेलना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5, 6 व 7 मई तक राज्य में गर्जन, तड़ित तथा झांकेदार हवाओं के बीच बारिश ओलावृष्टि की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदारों को अब 5300 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं पंचायत की 1800 सिलाई अध्यापकों को राज्य सरकार 7100 रुपए प्रति माह मानदेय देगी। चौकीदारों और सिलाई अध्यापिकाओं का 300 रुपए प्रति माह मानदेय बढ़ाया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संदीप भटनागर ने इस संबंध में 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। अभी तक पंचायत चौकीदारों को 5000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा था और प्रदेश सरकार ने बजट में ये मानदेय बढ़ाने के लिए प्रावधान किया है। पंचायतों की टेलरिंग टीचरों को पहले 6800 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा था। पहले पंचायतों में ऐसी टीचरों की संख्या 2922 थी, जो घटकर 1800 के करीब है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घेड़वी में एक परिवार 1 हफ्ते से घर में कैद है। दरअसल 27 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने करीब 100 लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें 18 लोगों की कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। विभागीय कर्मचारियों ने नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन कुछ लोगों को सैंपल रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई। इस वजह से लोग 1 सप्ताह से घर में ही बंद है। बता दें, उक्त सैंपलों में एक ही परिवार के 5 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिन्हें अभी तक सैंपल रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई है। परिवार के लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट की जानकारी न देने से राशन संबंधित समस्या का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस गांव में कोविड पॉजिटिव आने के 2 दिन बाद सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी झंडूता डॉक्टर अरविंद टंडन का कहना है कि जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। जिन लोगों को रिपोर्ट नहीं मिली है, उन्हें तुरंत रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश भर में हिमाचल वन विभाग में वन्य जीव विंग के तहत आने वाले सभी पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार से जारी आदेशों के अनुसार पर्यटकों के लिए सभी उद्यान एवं अन्य संरक्षित क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं। वहीं पार्कों, अभ्यारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वायरस न फैले, इसके लिए भी निवारण और उपाय करने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। धौलाधार और पौंग डैम वन्य जीव अभ्यारण्य भी बंद कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मियों की रोजाना थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कहीं किसी पार्क व अभ्यारण्य क्षेत्र में आंदोलन किया जा रहा है तो उसे भी प्रतिबंधित करने के आदेश हैं। जल्द टास्क फोर्स और वेटनरी डॉक्टर्स आदि उपलब्ध करने के आदेश पारित हुए हैं, ताकि अगर जानवरों में वायरस फैलता है तो उसका भी समय पर निवारण हो सके। वन्य जीव विभाग हमीरपुर के डीएफओ राहुल एम राणे ने कहा कि केंद्र के आदेशानुसार सभी पार्कों, अभ्यारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्रों को कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते बंद करने के आदेश मिले हैं। इसी कड़ी में बैजनाथ के धौलाधार अभ्यारण्य क्षेत्र व कांगड़ा के पौंग डैम अभ्यारण्य क्षेत्र को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 48 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 15, सोलन 8,
शिमला 7, सिरमौर 3, हमीरपुर 3, चंबा 3, मंडी 5, कुल्लू 2, ऊना और बिलासपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। इससे पहले बीते कल प्रदेश में 55 संक्रमितों की मौत हो गई थी। उधर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,356 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में रिकॉर्ड 877, सोलन 669, मंडी 413, सिरमौर 371, ऊना 233, बिलासपुर 227, हमीरपुर 147, शिमला 161, चंबा 120, कुल्लू 79, किन्नौर 33 और लाहौल स्पीति में 26 नए मामले आए हैं। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का चिकित्सक, डाक और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी पॉजिटिव आए हैं। सोलन जिले में कोरोना मामलों और मौतों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं नालागढ़ उपमंडल में कोरोना पॉजिटिव एक कांग्रेसी नेता की कोविड से मौत हो गई है। उनकी माता का भी 10 दिन पहले कोरोना से देहांत हो चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।